पूज्य गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। पूज्य साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और जितने भी श्रोतागण हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्ययन और आश्रव प्रकरण मोहनीय कर्म की पहली प्रकृति दर्शन मोहनीय के विषय में हमारी बात हो चुकी है। दर्शन का मतलब आपको क्लियर है? हाँ, हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो सारे के सारे या नहीं सुन रहे? तो दर्शन का मतलब जो मोहनीय कर्म का दर्शन है, दर्शनावरणीय वाला नहीं, ये वाला जो है दर्शन मोहनीय कर्म का जो पहला भेद है ना, उसको दर्शन मोह कहते हैं। तो यहाँ पे दर्शन का क्या मतलब है? वहां पे दर्शन का मतलब होता है देखना, यहाँ पे दर्शन का मतलब होता है प्रतीति करना, अनुभव करना, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, या आप सिंपली कहो किसी चीज के बारे में मान्यता रखना। अच्छा चलो, कभी आग से हाथ जलाए? रोटी बनाते हुए, है ना, लग गया होगा कुछ, तो कैसा लगता है? गर्मा गर्म लगता है ना? हाँ, अच्छा, ऐसा? ये कंपनी वाले बड़े चालू हैं। तो बताइए, एक बार हाथ जलता है, एक बार आग से, एक बार जीवन में कभी भी, और आप पूरे जीवन भर के लिए स्मृति बना लेते हैं कि भैया आग है और इससे क्या करना है, इससे बच के रहना है। इसी को तो मान्यता कहते हैं। और क्या है? प्रतीति हो गई ना, एक प्रतीति हो गई कि भैया आग है, आग से बच के रहना। अच्छा बताओ, प्यास लगती है तो किसकी याद आती है? कपड़े की दुकान की? नहीं ना, पानी की याद आती है ना, कि भैया चलो पानी पीना है। इसी को प्रतीति कहते हैं। तो दर्शन मोह का काम, दर्शन का मतलब है प्रतीति। प्रतीति मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, मान्यता। किस चीज की मान्यता? ये आपको ये मनवा कर रखता है, आपको ये बताता है कि शरीर से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं है, और इसीलिए सारी बीमारियां और पैदा करता रहता है। बस ये चीज बताकर आपको रखता है, समझा के, बार बार आपको याद दिलाता है, नलिनी जवेरी जी, तुम केवल नलिनी जवेरी हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं। तुम ये शरीर हो, शरीर हो, शरीर हो, शरीर हो। दिन रात देह की याद रहती, दिन रात। ऐसा कोई समय नहीं होता कि शरीर भूलता ही नहीं हमें, है ये नहीं? और अगर थोड़ा सा भूल जाए तो बस कभी उंगली चटक जाती है, कभी माथा दुख जाता है, कभी कमर दुख जाती है, कभी घुटना बोल जाता है, शरीर फिर से याद आ जाता है। तो जो आपको ये याद दिला के रखता है ना कि तुम शरीर हो और शरीर के अलावा कुछ नहीं, उसी को दर्शन मोह कहते हैं। फिर क्या होता है, जब आप शरीर के साथ जुड़कर कोई भी काम करोगे, वो आपका चारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका चारित्र। जिसके साथ जुड़कर जो आपकी लाइफ स्टाइल बनेगी, अगर आप चैतन्य के साथ जुड़ेंगे तो ज्ञानी की जो चर्या होती है वो अलग हो जाती है। समझ रहे हो? हाँ, खाना वो भी खाएगा, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाएगा। आपने स्वामी रामकृष्ण ने स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा। स्वामी राम तीर्थ जो अपने जमाने में वेदांत के बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद के बाद स्वामी राम तीर्थ का ही अमेरिका में बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद वो काफी एशिया में भी, जापान, चीन वगैरह काफी देशों में घूमे। तो पता है, जब भी उनका सम्मान होता था या कहीं भाषण अच्छा हो गया, लोगों ने तालियां अच्छी बना दी, या कहीं भोजन अच्छा मिल गया, तो पता है क्या बोलते थे? आज तो राम के लिए ना बहुत तालियां बजी, आज तो राम यहाँ गया, आज राम ने बहुत बढ़िया खाना खाया, आज राम को ना खाना अच्छा नहीं मिला। एक दिन गड्ढे में गिर गए और बोले राम ना देख के नहीं चला इसलिए गड्ढे में गिर गया। समझ रहे हो? आप जैसे मैं कहूँ, आज तो छाया माता को ना खाने के लिए बहुत अच्छा मिला, छाया माता आज ना बाजार घूमने गई। तो जैसे मेरे लिए आप अलग हैं, वैसे लिए ऐसे ही स्वामी राम तीर्थ जो अपने भीतर में चैतन्य है, उनके लिए वो शरीर अलग हो गया।
अब वो कह रहे हैं कि भैया राम गिर पड़ा, राम को अच्छा मिला, राम की प्रशंसा हुई, राम को ये हुआ, राम को वो हुआ। तो ये जो होती है ऐसे ही, ये तो स्वामी रामकृष्ण देव की अपनी सहज चर्या थी, पर सभी ज्ञानियों की ऐसी ही चर्या हो जाती है। समझ रहे हो? चैतन्य दशा में जब कोई चैतन्य भाव में आता है, अपने ज्ञान भाव में आता है, तब उसकी चर्या बिल्कुल वैसी ही हो जाती। कैसी? देह से संबंध टूट के चैतन्य से ही वो संबंध जुड़ जाता है, और वहां जुड़ने के बाद फिर देह में काम होता रहता है, शरीर और प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है, परंतु वो चलना प्रकृति का होता है, शरीर का होता है, कर्मों के संस्कार का होता है, ज्ञानी का नहीं। अच्छा बताओ, छाया माता आप बताओ, भोजन कौन करता है? अभी आप करते हो? आप करते हो। अभी हमें ये लगता है, जैसे मैं भोजन करता हूं तो मुझे ये लगता है मैंने भोजन किया। तो ज्ञानी क्या भोजन नहीं करता? करता है। पर तब क्या होता है, ज्ञानी को ये स्पष्ट पता होता है कि भोजन मैंने नहीं किया, बल्कि शरीर ने किया। कर्म संस्कार में जो भोजन का एक संस्कार पड़ा हुआ है ना, वेदनीय कर्म का होता है, बुभुक्षा वेदनीय कर्म, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। ठीक है, वेदनीय कर्म का एक भाग है जिसकी वजह से हमें भूख प्यास वगैरह लगती है। तो वो क्या करता है, वो हमें भूख लगवाता है। तो ज्ञानी जानता है कि ये तो सिर्फ कर्म संस्कार का खेल है। कर्म उदय में आया, शरीर को भूख लगाया, भोजन आया, शरीर ने भोजन किया, इसमें मेरा क्या गया, है ना? तो क्या है, जब आप शरीर मान के अपने आप को जीते हैं, तब आपकी जीवन शैली अलग होती है। और जब आप अपने आप को चैतन्य मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब आपकी जीवन शैली अलग हो जाती है। इसी को चारित्र मोह कहते हैं। जिसका दर्शन मोह होगा, उसका चारित्र मोह पक्का है, होगा ही होगा। भैया जो अपने आप को शरीर मानकर जिएगा, उसकी सारी प्रवृत्ति, उसका सारा कर्म, उसकी सारी क्रियाएं, उसका सारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा? शरीर से तो संबंधित होगा। तो दर्शन मोह को समझा आपने। चारित्र मोह कैसे बनता है, इसके बारे में बताते हुए आचार्य ने सूत्र दिया, कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। तीव्र कषाय के उदय से जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, वो चारित्र मोह को बढ़ाते हैं, चारित्र मोह का बंधन करवाते हैं। तीव्र कषाय क्या है? गुस्सा आ जाना, कोई किसी बात का ईगो पाल लेना, मेरे पास पैसा अच्छा है, मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, मेरी नौकरी अच्छी है, मेरे पति अच्छे हैं, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मतलब किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है ना। मेरी शक्ति है, मेरे पास रूप है, मेरे पास जवानी है, मेरे माता पिता बहुत बढ़िया है, हमारा नाम है, हमारा खानदान ऊंचा, हमारी जाति जाति ऊंची, हमारा कुल गोत्र बहुत ऊंचा। मतलब ये है कि लोगों को अहंकार करने के लिए तो कुछ भी हो जाता है ना, वो किसी न किसी बात का ईगो पाल ही लेते हैं। तो अहंकार हो, क्रोध हो, छल कपट झूठ बोलना हो, या लोभ आकर्षण ईर्ष्या द्वेष घृणा राग वगैरह हो, इन सारे कषाय भावों को जब हम तीव्रता से बढ़ा दें, और तब जो परिणाम होते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा चारित्र दूषित हो जाता है। चारित्र समझ गए ना? हाँ, लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से गड़बड़ जाती है सामान्य भाषा में। वैसे चारित्र का मतलब होता है आत्मा में रमण करना। ठीक है, पर यहाँ पे जब हम चारित्र का अगर देखें, तो ये चारित्र यही है कि क्रोध में आपकी दशा ठीक नहीं होती, अहंकार में आपकी दशा ठीक नहीं होती, जब झूठ बोलते हो तो आपकी दशा ठीक नहीं होती। तो इससे हमारा चारित्र मोह दृढ़ हो जाता है और प्रबल हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है जब कोई तपस्वी साधु साध्वियों का, या जो जन कल्याण में लगे हुए लोग हैं, जो भलाई परोपकार का काम करते हैं, जब हम उन लोगों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अरे दिखावा करते हैं, फालतू का पैसा पड़ा है, काला धंधे से कमा कमा के सेठ बन गए, अब दानी बनते हैं, काहे के तपस्वी बस भूखे मर मर के पता नहीं कौन से देवलोक की, कौन से भगवान की प्राप्ति करने चाहते हैं ये लोग हैं। अरे भैया, दुख देके इस शरीर को दुखा दुखा के कौन से धर्म की आराधना करना चाहते हैं? ऐसा बोल बोल के जो ऐसा जो बोलते हैं, उनको चारित्र का बंद होता है। दूसरा बोला, धर्म में विघन डालना, कोई धर्म कर रहा है तो विघन डाल देना, व्रतों में दोष लगाना, कोई हमने व्रत लिया है उसमें दोष लगा देना, क्लेश को धारण करना, मन में टेंशन पाल के रखना,
कषाय उत्पन्न करने वाले कार्य करना, इन सब से भी चारित्र मोह का बंध होता है। इसके अलावा नो कषाय से, नो कषाय, नो कषाय का मतलब नाइन नहीं, नाइन नहीं है, नो का मतलब है यहाँ पे जो कषाय है भी और कषाय भी नहीं है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जैन आगमों में एक शब्द दिया नया, नो, ठीक है। जैसे कर्म है और एक है अकर्म और एक है बीच में नो कर्म, बात समझ में आया, नो कर्म। तो ये क्या है, नो कषाय। अगर आप कहो कि ये कषाय है तो कहेंगे कि नहीं नहीं ये कषाय नहीं। दूसरा ये कि ये कषाय नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते कि कषाय नहीं है, बोलेंगे भैया कषाय तो है ये, समझ रहे हो। तो ये है कि कषाय भी है और कषाय भी नहीं है भी और नहीं भी। तो इसके लिए नया शब्द दिया नो कषाय। तो ये कितने होते हैं, ये 9 होते हैं। पहला है हंसना, किसी की हंसी उड़ा देना, कोई गिर गया उसकी मजाक उड़ा देना, कोई बेचारा असफल हो गया उसकी हंसी मजाक कर देना, कोई गरीब है उसको उसकी मजाक उड़ाना, किसी के खाने पीने जीवन की शैली को देखकर उसका मजाक उड़ाना। तो हंसना, हंसने से क्या है, खुद भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना। तो इससे चारित्र मोह का बंध होता है। दूसरा है रति। रति का मतलब होता है काम विकार आदि में रस लेना, या फिर जो जीवन में असंयम है, असंयम जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है, उस अनुशासनहीनता से प्रेम करना, इसको कहते हैं रति। तो रति मतलब ये है कि भोगों और विषयों में बड़ा प्रेम हो जाता है, संयम रहता नहीं है। तो ऐसे असंयम वाला जो भाव है, रति का जो भाव है, उसको कहते हैं कि ये भी चारित्र मोह का बंध करता है। तीसरा है अरति। अरति का मतलब होता है पापियों की संगत करना। धर्म के कार्यों में अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भैया मान लो कि जैसे आप में से, चलो छाया माता आप ही सामने हो, आप पर मेरा जोर है, ठीक है, आप मेरा कहना मान लेती, मेरे सुन भी लेती, और मैं आपको कह दूं छाया माता देखो 3:30 से 4:30 तक स्वाध्याय होता है, आपको बैठना ही बैठना होगा। महाराज जी मेरे से नहीं होगा। नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, कमाल है, आपको करना होगा। अच्छा ठीक है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नहीं, आपको करना होगा। अच्छा ठीक, ठीक है। और बैठ गई आप 3:30 से 4:30, बैठ तो गई, अब टाइम देखती रहती है बेचारी, पता नहीं कब महाराज जी बंद करेंगे अपना ये बोलना, कब ये घड़ी की सुई 4:30 पे पहुंचेगी, ये भगवान पता नहीं ये टाइम इतनी जल्दी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा भैया, जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलता। तो विषाद करना मतलब भीतर में कलप जाना कि ये टाइम खत्म क्यों नहीं होता। तो जब धर्म के कार्य में कोई विषाद करता है तो उसको भी, इसको अरति कहते हैं। तो इस अरति के भाव से भी चारित्र मुख का बंध होता है ना। धर्म के कार्य में उदासीन हो जाना। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज जी प्रवचन का टाइम थोड़ा कम रखा करो ना, स्वाध्याय बहुत लंबा चल जाता है, 1 घंटा बहुत होता है। मतलब एक तो होता है धर्म श्रद्धालु, जिसको ये बहाना चाहिए होता है कि भैया किसी भी वजह से चलो तो सही, शास्त्र सुनने को मिलता है, भगवान की वाणी समझने को मिलती, अहोभाव होता है, कृतज्ञता का भाव होता है, मैं सुनूं। एक तो ये होता है, लोग भाग भाग कर आते हैं सुनने के लिए, और एक ये मंद भाग्य ऐसा, ये कहता है गुरु महाराज 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मिलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, थोड़ा कम कर दो, पौना घंटा कर दो, आधा घंटा कर दो, बहुत होता है। देखो जब ऐसा होता है तो कहते हैं भगवान कि भैया अगर तू धर्म के मामले में ऐसा है तो चारित्र मोह का तो बंद होना ही होना है, फिर धर्म कहाँ से मिलेगा, है ना। चारित्र मोह का मतलब ही कि धर्म पालन करने की शक्ति गायब हो जाती है। फिर है शोक करना, शोक करने के बारे में हमारी बहुत सारी चर्चा हो गई है। फिर है भय, शोक ये प्रवचन में बोला था, यहाँ बोला था, जहां भी बोला था। शोक का मतलब है किसी चीज को मन में पाल के रोना, कल्पना, आए छोड़ के चला गया, आए ये चीज लुट गई, ये हो गया वो हो गया, किसी चीज को बार बार मन में रिपीट करके खिन्न रहना, चिंतित रहना, दुखी रहना, उसको शोक कहते हैं। फिर है भय, डर के रहना, डरा के रहना, डरते, डरना भी और डराना भी। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा करना, ठीक है। स्त्री वेद, अपने आप को स्त्री, अगर आपको स्त्री शरीर मिला है तो बस यही सोचते रहना कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, बस इसको भी, ठीक है। तीसरा है, 8वां है पुरुष वेद, यदि मैं पुरुष हूं तो मैं अपने पुरुष भाव को भुलाने की कोशिश न करूं, हाँ हम तो आदमी है, हम तो पुरुष है, ऐसा। फिर है नपुंसक वेद, ठीक है। आखिरी, अपने नपुंसक होने का भाव प्रबल बना के रखना,
तो ये जो है ये चारित्र मोह को और बड़ा बना देते हैं और विस्तार दे देते हैं। अब है हमारा, समझ में आ गया ना? आ गया। अब है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म के 4 भेद है, मनुष्य, त्रियंच, नरक और देवता। तो एक एक के बारे में आचार्य वर बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं नरक के बारे में कि नरक की आयु का बंध कैसे होता है। तो वो कह रहे हैं बहुआरंभ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः, बहुत अत्यधिक हिंसा में, अत्यधिक हिंसा में चले जाना, किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा में, चाहे वो एक इंद्रिय हो और चाहे पंचेंद्रिय। जो अत्यधिक हिंसा करेगा वो नरक में जाएगा। दूसरा परिग्रहत्वम, परिग्रह मतलब मूर्छा, वस्तुओं में अत्यधिक ममता हो जाना, ठीक है, वस्तुओं में, चीजों में अत्यधिक ममता हो जाना, इसको भी कहते हैं बहुआरंभ परिग्रहत्वम से नारकस्यायुषः। आरंभ है, हिंसा अत्यधिक है तो नरक गति, और परिग्रह मतलब मूर्छा भाव, वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे और स्थितियों पे यदि बहुत गहरी पकड़ है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, और या मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा, मतलब जो भी है परिग्रह में, जो भी है सब संयोगिक, सब परिग्रह। तो परिग्रह पर अगर आपकी अत्यधिक पकड़ है तो भी नरक गति पक्की है। ठीक है, नरक गति समझ में आ गई? हिंसा और परिग्रह की अधिकता से नरक गति की प्राप्ति होती है। अब अगला सूत्र है त्रियंच गति में कौन जाता है, तो आचार्य सूत्र देते हैं माया तैर्य योनस्य, छल कपट करने से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, धोखाधड़ी करने से, किसी को विश्वास में लेकर विश्वास का घात करने से। ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा तो नहीं, ठीक है। किसी को विश्वास में लेके विश्वास का घात करने से, किसी को उल्लू बनाने से, ओए मेरा लड्डू, और तू किथों आया नलिनी जवेरी गोलू मोलू, ठीक है। तो ये गोलू मोलू मतलब क्या है, ये लाल है या लाली है? लाली है, अच्छा क्या बात है, ठीक है। माया तैर्य, छल कपट करोगे या झूठ बोलोगे या बेईमानी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, विश्वास का घात करोगे, किसी की आंखों में धूल झोंकोगे, इन सब कारणों से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। माया में जितनी तीव्रता होती है उतनी ही त्रियंच गति में वैसी वो होता चला जाता है। 5 इंद्रियों तक त्रियंच गति है। मान लीजिए कि आपका माया मतलब ठीक है, तो छल कपट की वजह से त्रियंश तो बनना पड़ेगा, पर पंचेंद्रिय वाले बनोगे। अगर माया थोड़ी और ज्यादा होगी तो चौरिंद्रिय वाले बनोगे, और ज्यादा हो गई तो तेन्द्रिय में। जैसे जैसे माया में गहनता, झूठ, छल कपट, बेईमानी, विश्वासघात, इसमें जितनी गहराई चली जाती है ना, आपकी त्रियंश गति उतनी 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 नीचे नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो छल कपट झूठ बोलने से बचना, भैया बचाओ मुझे। अगला है मनुष्य कौन बनता है, तो मनुष्य के बारे में बोला अल्पारंभ परिग्रहत्वं स्वभाव माधवार्जवम च मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं, नरक में जाने के लिए बहुआरंभ परिग्रहत्वं, बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ, हिंसा की अधिकता और परिग्रह की अधिकता। मनुष्य कौन बनता है, कहा हिंसा की अल्पता और परिग्रह की अल्पता। जिसे हिंसा कम है और परिग्रह जिसका कम है, अर्थात जिसमें क्रूरता की कमी है और कठोरता की कमी है, और साथ ही साथ जिसकी ममता, मूर्छा, आसक्ति, इसका क्या है, कम, ये मनुष्य बनता है। आगे बोलते स्वभाव मार्दवम मार्दवम, जो स्वभाव से मार्दव, मृदु है, समझ गए, मृदु, विनम्र है, झुककर रहता है, कोई अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, किसी के सामने अकड़ता नहीं है, चाहे उसके पास धन कितना भी हो, शक्ति कितनी भी हो, पैसा, जिन जिन कारणों से, किन किन कारणों से आदमी अहंकार में जाता है, तो जाति का, मेरी माँ, ओ इनका खानदान इतना, कुल का, ओ मेरा बाप और उसका खानदान इतना, आगे जाति मत है, कुल मत है, रूप का मत, बल का मत,
धन का, ऐश्वर्य का मद, ज्ञान का मद, तप का मद, ये सारे मद है ना, मुझे सारे याद नहीं है, जो भी याद अगर किसी को ध्यान रख लेना। इनमें से किसी भी प्रकार का उसको अहंकार नहीं होता। धन है भी तो भी उसमें विनम्रता रहती है, ऐसे फालतू का दिखावा करने में कोई उसका भाव नहीं होता। तो ये क्या हो गया, आपका स्वभाव से मार्दव, मृदु, मधुर होता है। फिर क्या, आर्जव, आर्जव का मतलब सरल होता है। हाँ, छल कपट नहीं होता। वो जो माया तैर्योग्योनस्य वाला है ना, झूठ बोलने में संकोच करता है। जब एक जो झूठ बोलने वाली बात है, छल कपट करने वाली बात है, तो जो मनुष्य की जिसको गति बनने वाली है ना, तो किसको बनती है, तो कहा झूठ नहीं बोलता। अगर वचन दे दिया तो दे दिया, पूरा कर देता है, ठीक है ना, वचन दिया हुआ है तो पूरा कर देता है। अगर कुछ भूल चूक हो गई है तो प्रकट कर देता भैया हो गया मुझसे, मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि विनम्रता है तो विनम्रता की वजह से क्षमा याचना भी कर देता है। तो ये सारा क्या है, स्वभाव से आर्जव अर्थात सरल होता है, मार्दव अर्थात विनम्र होता है, उसको भी मनुष्य योनि मिल जाती है। अब अगला है, वैसे ये सूत्र बाद में आना चाहिए था, पर हम जैसे सूत्र की गति है उसी तरीके से चलते हैं। निःशील व्रतत्वम से सर्वेशाम, अच्छा, शील रहित होना और व्रत रहित होना, ये सभी आयुष्यों का बंद करवा देता है। अगर कोई व्रत का आचरण नहीं है, कोई शील का पालन नहीं है, तो आचार्य वर्ग कहते हैं कि इससे किसी भी गति का बंद हो जाएगा, ठीक है, किसी भी गति का। अगला है, आप कहोगे कि ऐसे कैसे, कि जो शील रहित और क्या बोलते हैं उसको, व्रत रहित है, क्या उसको भी क्या वो देवता भी बन सकता है ना, क्या वो मनुष्य भी बन सकता है, ठीक है ना, बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि उसमें ये वाले गुण है जो पहले पहले बोले हैं, यदि वैसे गुण है उसमें, अगर कोई शील रहित व्रत रहित, व्रत का मतलब है या तो श्रावकों के व्रत ग्रहण करना या साधुओं के व्रत ग्रहण करना, इनमें से ना वो श्रावक है ना साधु है, पर फिर भी यदि वो विनम्र है, मतलब विनम्र है, सरल है, और साथ ही साथ कौन से दो थे कि परिग्रह है या आसक्ति ज्यादा नहीं है, हिंसा क्रूरता ज्यादा नहीं है, तो भी वो क्या बन जाएगा, मनुष्य आदि बन जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि जिसमें शील भी ना हो, व्रत भी ना हो, तो वो चारों गतियों का बंध कर सकता है। फिर अगला सूत्र देते हुए कि देवता कौन बनता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, देवता बनना चाहते हो? अब माता ने सबसे पहले, नलिनी जवेरी जी ने सबसे पहले गर्दन हिलाया, बिल्कुल नहीं बनना, कितने दिनों से यही तो समझा रहा, देवता नहीं बनना। हाँ, अरे भैया मुक्त होना है, छोड़ना है सारा झमेला, नहीं बनना कोई देवी देवता, नहीं बनना, मुझे नरक में नहीं जाना। अच्छा बताओ, आप क्या चुनोगे? अगर आपको 26वें देवलोक में लगातार 4-5 बार जाना पड़े, कोई ये कहे कि भैया तुम्हें 26वें देवलोक में 4 बार जाना पड़ेगा, और एक जन्म तुम्हें पहले नरक का लेना पड़ेगा और तुम मुक्त हो जाओगे, 4 जन्म 26वें देवलोक के और एक जन्म पहले नरक में, क्या चुनोगे? फटाफट बोलो। नरक में नहीं जाना है, बताओ। नलिनी माता तो शर्मा गई, कैमरा ही बंद कर दिया, चलो आ गई। बताओ कहाँ जाना चाहोगे? लगातार 4 बजे कह रहा हूँ, लगातार 4 बार आपको 26वां देवलोक मिले, इसका चुनाव करोगे या एक बार नरक में जाके सब फंदों से मुक्त हो जाओ? हैं, एक बार में मुक्ति हो जाएगी अगर आपके सामने अगर अवसर आए तो, एक बार में कि भैया चलो ठीक है, एक बार ही तो है ना, चलो नरक में डाल दो, उसके बाद हम मुक्त हो जाएंगे। और 26वें देवलोक की आयु पता है कितनी है? 33 सागरोपम, 33 ओ कहाँ पहुंच गया, सोच भी नहीं सकते हम तो। पहले नरक में ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी, 1 सागरोपम की होगी, मुझे याद नहीं रहता, 1 सागरोपम है शायद, है ना। चलो छोड़ो इसको। तो ये कह रहे हैं देवता की आयु कौन बांधता है, तो वो कह रहे हैं सराग संयम 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 अकाम निर्जर। ओ ऐसा था क्या, मैं तो नीचे पढ़ के बोल रहा हूँ हिंदी। सराग संयम 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 काम निर्जरा पान तपान दैवस्य। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सराग संयम से, जब संयम का पालन तो होता है पर राग की विद्यमानता हो, तो देवताओं के आयु का बंध हो जाता है।
ठीक है, देव आयु का बंध होता है। तो अगर आप कहोगे कि ऐसा कैसे, सराग संयम का मतलब संयम का पालन, मुक्त होना चाहिए ना, भैया वीतराग संयम से मुक्ति की प्राप्ति, ठीक है। जब राग दशा नहीं होती, राग और द्वेष दोनों बिल्कुल निशेष हो जाते हैं, तब जाकर मुक्त कोई जीव मुक्त हो पाता है। तो पर जब तक राग है, एक भा अटारी होता है, भगवान भला करे, एक भवा बतारी होता है। अरे सिर्फ उदाहरण दिया था मेरे भाई बंधु, मैंने सिर्फ पूछा था, मुझे भी पता है कि एक भवा बतारी होता है। अटारी कौन है आप, प्रमिता खान से, हाँ एक भवा बतारी होता है। मैंने तो सिर्फ पूछा था, आपको भेजने वाला नहीं हूँ मैं 4 बजे, मैं 4 बार, मैं कौन भेजने वाला आपको, आपको एक बार जाना है एक बार जाओ, 10 बार जाना 10 बार जाओ, पर वैसे एक भवा होता है। पर ठीक है, वो बीच में पता नहीं कहां से ऐसी बात आ गई। सराग संयम, सराग संयम कि संयम का चाहे कितनी भी उत्कृष्टता से पालन कर लो, पर यदि अणु मात्र भी राग शेष है तो 26वां देवलोक तो मिल जाएगा, पर मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों आत्मा की चैतन्य दशा का आवरण करते हैं। आवरण समझते हो, उसे ढका रखते हैं, उसे पूरा खुलने नहीं देते। तो जब अगर आपको पूरा खुलना है तो राग और द्वेष को शेष करना होगा, पर जब तक राग और द्वेष शेष रहते हैं तब तक तपस्या कितनी भी, गौतम स्वामी जितनी भी कर लो ना, तो भी मुक्ति नहीं होती। हाँ, ऊंचे से ऊंचा देवलोक आपको मिल सकता है। दूसरा बोला है संयमा संयम से, अर्थात श्रावक व्रत पालने से। तीसरा है अकाम निर्जरा से, कि यहाँ तपस्या का कोई भाव नहीं है पर फिर भी अकाम निर्जरा है, ठीक है। तपस्या का कोई भाव नहीं, पर कोई बेचारा भोजन नहीं मिला और भोजन न मिलने के कारण मर गया, पानी नहीं मिला, पानी मिलने के कारण मर गया, या कोई रोग आ गया या कोई संकट आ गया और लंबा चल गया और उसमें वो बेचारा दुख भोग रहा है, दुख भोगते भोगते मर गया, इसको अकाम निर्जरा कहते। तो अकाम निर्जरा से भी क्या हो गया, वो देवता बन जाता है, ऊंचा देवलोक में नहीं जाता, वो बस ऐसी भूत प्रेत वगैरह बन जाता है। तो उसको भी क्या, भूत प्रेत वगैरह भी तो देवता ही है ना, तो वो भी ऐसा बन जाता है। फिर क्या कहा, बाल तप से, बाल तप का मतलब है अज्ञान तप। अज्ञान तप जो कहते हैं कि जिन, ज्ञान तप क्या है, जो तप केवल और केवल निर्जरा के लिए और मुक्ति के लिए हो उसको ज्ञान तप कहते हैं। जो किसी अन्य कारण से हो जाए, किसी मुक्ति उनका कोई लक्ष्य नहीं है, बस बैठ गए तपस्या करने के लिए, तो ऐसे जो लोग हैं उनके तप को अज्ञान तप कहा जाता है। तो ऐसा अज्ञान तप करके भी कई बार वो बहुत ऊंचे ऊंचे 12वें 13वें देवलोक तक पहुंच जाते हैं। 13वां तो मुझे नहीं पता, पर 12वें तक तो पहुंच ही जाते हैं, 21वें तक पहुंच सकते हैं वैसे, क्योंकि वो मिथ्यात्वी भी पहुंच जाता है 21वें देवलोक तक। 5 अनुत्तर विमानों में केवल और केवल संकिति ही जाते हैं, ये याद। हो गया देवलोक का, जिसको जाना हो पसंद हो चले जाना, मुझे मेरा पता नहीं ठिकाना कहाँ मिलेगा, भगवान भला करे, मुझे नहीं पता नहीं कहाँ जाऊंगा। आगे है, वैसे मुझे लग रहा है अगले जन्म में ना मैं कोई पशु बनने वाला हूँ, हाथी वगैरह, सच्ची में। क्यों? माता करी क्यों? चलो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब है नामकरण। नामकरण के ना 2 भेद हैं। नामकरण समझ रहे हो? नामकरण का मतलब होता है ये शरीर बनाने वाला, ठीक है, जो, हाँ शरीर बनाने, जिसकी वजह से हमारा शरीर वगैरह का निर्माण होता है, उसको नामकरण कहते हैं। तो केवल शरीर ही नहीं है, बहुत सारे भेद है, वो जब जाओगे पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। पर नामकरण के ना 2 भेद है, एक है अच्छा और एक है बुरा। अच्छा मतलब शरीर अच्छा मिल गया तो अच्छा, और टेढ़ा मेढ़ा मिल गया, नाक मुंडी होंठ मोटे, शकल सूरत है पता नहीं कहाँ जा रही है, एक आंख ऊपर जा रही है एक आंख नीचे जा रही, ये सब क्या हो गया, इसको अशुभ कहते हैं, ठीक है। तो एक है शुभ नामकरण, एक है अशुभ नामकरण। तो दोनों बारे में बता रहे हैं आचार्यवर। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः। अशुभ नामकरण का बंध कैसे होता है, तो वो कह रहे हैं योग की वक्रता, मन से वचन से और तन से, वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना, मन से कभी ठीक ढंग का ना सोचना, जबान से कभी सही ढंग से ना बोलना, और शरीर को भी मतलब किसी न किसी तरीके से दुराव छिपाव करके रखना। हाँ, है ना, समझ रहे हो? तो योग वक्रता मतलब मन वचन और कर्म, शरीर, इन तीनों से किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी प्रकार का टेढ़ापन रखना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो छल कपट करना, ठीक है। इससे भी हमें कुरूपता की प्राप्ति होती है, आवाज में मधुरता नहीं होती,
दृष्टि बाधा पैदा हो जाती है, और नामकर्म के जो भी भेद हैं वो सब अशुभ में आ जाते हैं। हाँ, इंद्रियां दूषित हो जाती हैं, शरीर बेकार हो जाता है, मतलब ये सारा का सारा इसी नामकर्म के, अशुभ नामकर्म की वजह से होता है। पहला योग वक्रता, छल कपट करना। दूसरा है विसंवादनम। विसंवादनम का मतलब भी यही होता है कि मन से कुछ सोचना, वचन से कुछ सोच बोलना, और शरीर कुछ और ही करना। ना मन का ठिकाना, ना वचन का ठिकाना, ना कर्म का ठिकाना, ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ होता है किसी में झगड़ा पैदा करवा देना। दो दोस्त हैं और दोनों में बोल, अरे वो तो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, या देवरानी जेठानी है, या सास बहू है, या दो भाई हैं, या फिर दोनों, या फिर कोई संघ समिति है, तो समिति में झगड़ा फसाद खड़ा कर देना, समझ रहे हो, संघ तोड़ देना। ये सारी की सारी चीजें जो होती है, जहां कलह कलेश हो जाए लोगों में, दोनों में मन मुटाव हो जाए, उसको विसंवाद कहते हैं। ऐसे विसंवाद पैदा करने वाला भी अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। अगले जन्म में शरीर ऐसा मिलेगा कि बीमार पड़ा रहे। वाह, ये भी हो गया, समझ में आ गया। जहां समझ में ना आए ना, रोक देना, क्योंकि मैं आगे आगे जा रहा हूँ। भगवान भला करे तो आज ही इस सत्य को खत्म कर देंगे। विपरीतम शुभस्य, अशुभ कैसे बनता है, तो कहा छल कपट करोगे तो अशुभ कर्म, नाम कर्म का बंद होगा। तो अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। तो कहा शुभस्य विपरीतम शुभस्य, विपरीत यदि रहोगे, विपरीत का मतलब इसके उल्टा, मतलब मन से, वचन से और तन से कोई छल कपट नहीं करना भैया। जैसे मन में वैसे वचन में, जैसे वचन में वैसे कर्म में है, तो इसको क्या कहते हैं, सरलता कहते हैं, सरल रहना। और भैया झगड़ा नहीं, साध नहीं, कलह नहीं, कलेश नहीं, बल्कि प्रेम और मैत्री का भाव बढ़ाना। अगर ऐसा करते हो तो शुभ नाम कर्म का बंद होता है। समझ में आ गया? आ गया। अब हम चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। ओ बाबा रे बाबा, ये कौन सा आया कर्म। अच्छा, क्योंकि नाम कर्म का ना एक भेद है। ठीक है, निमित्त बन जाता। तो ये कह रहे हैं नाम कर्म के इस भेद के बारे में स्पेशली सूत्र देते हुए आचार्य वर्णन किया है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, शीलव्रतेष्वनति चारो वीक्षणम, ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तिस्तपस्त्याग तपसि, संग साधु समाधि वैयावृत्य करणम हदाचार्य बहुश्रुत, प्रवचन भक्ति प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ कृत कृत्वस्य। इतना बड़ा सूत्र, वाह, मजा आ गया। दर्शन विशुद्धि, अपने सम्यक को शुद्ध रखना, कोई दोष नहीं लगाना, अर्थात अपने चैतन्य भाव में किसी भी प्रकार का दूषण ना आने देना। और आजकल तो पता नहीं, भगवान भला करे, हम का हो गए, बस ठीक है, सीधा उत्कृष्ट तरीके से अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखना, अपने चैतन्य भाव को, अपने ज्ञान भाव को, अपने आत्म भावों में कोई मलिनता पैदा ना होने देना, किसी भी प्रकार से, ना व्यवहार से, ना निश्चय से। निश्चय से क्या है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि पैदा नहीं होने देना। और बाहर में क्या है कि देव गुरु धर्म, देव अर्थात अरिहंत, गुरु अर्थात निर्ग्रंथ, और धर्म अर्थात करुणा, मैत्री, दया, अहिंसा वाला जो धर्म, ठीक है, इसमें इन्हीं का पूजन करना, इन्हीं की आराधना करना, इन्हीं का सत्कार करना, इन्हीं का सम्मान करना। अन्य किस न, अरिहंत के अलावा कोई देवता मेरा पूजनीय नहीं। ठीक है, अरिहंत के अलावा चाहे वो कोई भी देवी और देवता कोई भी हो, कोई भी, और कोई मेरा देवी देवता नहीं, ना निर्ग्रंथ के अलावा मेरी कोई गुरु नहीं, और अहिंसा, प्रेम, मैत्री के अलावा मेरा कोई धर्म। ये है दर्शन विशुद्धि। ऐसे विशुद्ध दर्शन का जो पालन करता है,
ठीक है, वो तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। आगे विनय संपन्नता, परम विनय धर्म का पालन करता है। शील व्रतों का, अर्थात व्रत जो लेता है उसका निरतिचार पालन करता है, कोई दोष नहीं लगाता, जैसा लिया वैसा परिपालन करे। आगे कितने गया मेरा भाई, आगे अभीक्षण ज्ञान प्रयोग, अभीक्षण निरंतर ज्ञान में रहना, निरंतर स्वाध्याय शास्त्र वगैरह पढ़ते रहना, उनमें नए नए ज्ञान की उद्भावना करना, और भीतर में जो ज्ञान दशा है, उपयोग दशा है, उसमें निरंतर रमण करना, अपने ज्ञान स्वरूप का चिंतन मनन निरिध्यासन उसी में डूबे रहना, इसको कहने अभीक्षण ज्ञान उपयोग। संवेग निरंतर मुक्ति की इच्छा करना। शक्तितः त्याग, जितनी शक्ति हो उतना त्याग करना। शक्तितः तप, जितना जितनी शक्ति है उतना तप करना। संग साधु समाधि, जो संग में साधु हैं उनको समाधि देना, सुख देना, आहार पानी से अगर वगैरह वगैरह, जिन भी तरीकों से उनको सुख उपजे साता उपजे, ऐसा कार्य करना। वैयावृत्य करण, रोगी साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो साधर्मिक बंधु है उनकी सेवा करना, यदि वो किसी प्रकार से बीमार वगैरह हो जाए, किसी भी तरीके से उनकी साधर्मिकों की सेवा करना। अरहत भक्ति, अरिहंत प्रभु की, केवली प्रभु की सेवा करना, भक्ति करना। आचार्य भक्ति, आचार्य की भक्ति करना, सेवा करना। बहुश्रुत, जिनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे बहुश्रुत का भक्ति करना, उनके चरणों में रहना, उनकी सेवा करना। प्रवचन भक्ति, अर्थात ये शास्त्र, ये प्रवचन है। प्रवचन क्या है? अष्ट प्रवचन, और वो अलग है। प्रवचन मतलब ये शास्त्र जो भी हैं, 11 अंग उपस्थित है, 12 उपांग है, 4 छेद है, 4 मूल है, वगैरह वगैरह, आवश्यक वगैरह, इन सब का क्या करना? इनकी भक्ति करना। जब जब जो भगवान की वाणी है तब तब उस भगवान की वाणी की आराधना करना। आवश्यक परिहानी, सामायिक वगैरह जो 6 प्रकार के आवश्यक हैं, पहले सामायिक, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और कायोत्सर्ग करना। इसको पूरे तरीके से बहुत ही अहोभाव के साथ करना, उसको और फिर है मार्ग प्रभावना। ये जिन के द्वारा, केवली के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, अपने आचरण, अपनी तपस्या, अपने ज्ञान, अपने जो संपदा है उसके द्वारा, दान शील तप भावना वगैरह वगैरह के द्वारा वीत राग के बताए हुए धर्म की प्रभावना करना। और है प्रवचन वत्सलता, चतुर्विद संग, शास्त्र जो भी है सब इसमें आ गया है। इन कारणों से तीर्थंकर गोत्र बंध होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, जो इनका पालन करता है वो तीर्थंकर बन जाता है। ठीक है, अब है गोत्र कर्म बंध के कारण। नाम कर्म की बात है, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या करता है? गोत्र कर्म है किसी चीज में अच्छी भावना, किसी चीज में बुरी भावना। ठीक है, किसी को सत्कार मिलना, किसी को तिरस्कार मिलना, इसको कहते हैं गोत्र कर्म। वो गोत्र कर्म नहीं है जो आपका गोत्र है। आपके गोत्र है ना भंडारी और पता नहीं क्या क्या अलग अलग जो गोत्र होते हैं, उनको गोत्र नहीं कहते। वहां इस गोत्र का कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। यहाँ पे गोत्र का मतलब है किसी को हम ऊंचा समझते हैं, किसी को नीचा समझते हैं, उसको गोत्र कर्म कहते हैं। तो गोत्र कर्म के भी 2 भेद है, एक है ऊंचा, एक है नीचा, एक है अच्छा, एक है बुरा। तो पहले कह रहे हैं परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणाच्छादनोद्भावनेत नीच गोत्रस्य। क्या कह रहे हैं कि नीच गोत्र का बंध कैसे होता है? ओ तेरी मंगला डाकलिया माता, बड़ी दिनों बाद नजर आए आप, बैठे किताब लेके, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं आप होते हो, मुझे मतलब बड़े दिनों बाद दिखाई दिए ना, क्योंकि मैं इसको स्किप काफी कम करता हूँ। तो ठीक है, परात्म निंदा प्रशंसे, नीच गोत्र का बंध कैसे होता है? प्रतिभा उस्तवाल माता पुणे से। तो कह रहे हैं आचार्य वर्ग कि नीच गोत्र का बंध, अगर मान लो कि किसी का बल्कि बेचारे का, आपने देखा होगा कि ना, मतलब कोई जैन परिवार में भी जन्म लेने के बाद कोई सम्मान ज्यादा नहीं मिलता, बल्कि बेचारा जहां जाता अपमान ही अपमान ज्यादा मिलता है। खानदान तो इतना अच्छा पा लिया, पर सत्कार तो नहीं होता ना, सम्मान तो नहीं होता। लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं, यार कहाँ से आ गया ये आदमी, चल भाग यहाँ से, है या नहीं है? ऐसा क्यों होता है? ये केवल मनुष्यों के साथ नहीं है, बहुत सारे पेड़ पौधों में, कुछ को हम अच्छा मानते हैं, कुछ को बुरा मानते हैं। आपके महाराष्ट्र में पिंपरी पुणे, आप में जो महाराष्ट्र में तो घर घर में मैंने देखा है, घर घर में
कि लोग वो बनाते हैं एक अपने घर आंगन में छोटा ऊंचा सा बनाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उधर, मुझे नहीं पता, और उसके ऊपर तुलसी दल सजा के रखते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक है ना, जो भी बोलते हैं आपको पता है, ठीक है। अब उसको देखो, एक तुलसी है उसकी हम पूजा करते हैं। भांग तो कोई घर में नहीं लगाता, बताओ, भांग होता है कोई अपने घर में? नहीं ना। तो ये इसी को गोत्र कर्म कहते हैं। किस कारण? ठीक है ना, कि किसी चीज वजह से, किसी कारण से हम भांग के प्रति लोगों, ऐसा नहीं है कि भांग बुरा है, पता है कितनी औषधियों में काम आता है, कितनी सारी दवाइयों में काम आता है, वो औषधि है वो। पर हाँ ये है कि फिर भी लोक मानस में उसके प्रति दृष्टि अच्छी नहीं है। बेचारा इतनी बीमारियों में काम आता है, इतनी सारी दवाइयां बनती हैं उसकी, फिर भी उसके प्रति अच्छा भाव नहीं है लोगों का, है या नहीं है? इसी को तो नीच गोत्र कहते हैं, कि भैया इतना काम आ रहा है फिर भी लोग उसे अच्छा नहीं मानते। और तुलसी, तुलसी का सम्मान होता है, लोग पूजा करते हैं, सुबह सुबह महिलाएं उसकी परिक्रमा करती हैं, तुलसी माता कहते हैं, तुलसी मैया कहते हैं, है या नहीं? इसी को उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो कह रहे हैं नीच गोत्र का बंध कैसे होता है? परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। ये सरल है, इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, तो व्याख्या करूंगा ना फिर आप बोलोगे महाराज जी आपने हमारी निंदा कर डाली, बताओ। ठीक है। अगला है अंजना माता, तो ऐसे बैठी हैं घूर रही हैं, पता है कि महाराज तेरी नजर से बताओ उसने तुम्हें, है? चलो ठीक है, सावधान करने के लिए नाम ले रहा हूं। दूसरा है सद सद गुणाच्छादने, दूसरों में जो गुण हो उनको तो ढक देना, और अपने में यदि कोई अवगुण हो उसको दबा देना। समझ रहे हो? भैया दूसरों का गुण है उसको तो बताना चाहिए था ना, कि भैया देखो कितने भले लोग हैं, नहीं पर भगा छुपा दिया, कहीं इसकी प्रशंसा ना हो जाए, ऐसा सोच के छिपा देना, और अपना अवगुण छिपा देना, कि कहीं लोगों को पता लग जाए, कहीं यार लोग मेरी बात ना बना दे, तो अपना दोष छिपा देना, दूसरों का गुण भी छिपा देना। अगर दूसरों का गुण छिपाते हो, अपना अवगुण छिपाते हो, तो इससे भी नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरों का अवगुण प्रकट कर देना, किसी ने गलती कर दी और लोगों में बता दे, अरे इसने तो ये कर दिया, देखो 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 देखो, तो अगर ऐसा होता है तो उससे भी नीच गोत्र का बंध होता है। ठीक है, ये करना ही नहीं कह रहे, अगर इच्छा भी करते हो ना ऐसी, तो भी कह रहे नीच गोत्र का बंध होता है। अगला है 25वां सूत्र, बस एक सूत्र और है, फिर भगवान भला करे, फिर खत्म हो जाएगा। हो तद विपर्ययौ नीचैर्वृत्त्यनुच्छेदौ तुत्तरस्य, उनका विपर्य, विपर्यय, विपर्यय कहते हैं उल्टा। रेखा जैन, पर यहाँ तो मुझे आदमी नजर आ रहा लगता है, आप आदमी हो? आप रेखा ही हो ना, आप राखा तो नहीं हो? अच्छा, रेखा ही हो, क्योंकि अंधेरा सा नजर आ रहा है ना, तो मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जो भी हो। तो ये कह रहे हैं तद विपर्ययो, तद विपर्ययो का मतलब पहले सुन चुके हैं ना, विपर्य, ये पहले सुन चुके हैं कि भैया दूसरे की निंदा नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी निंदा करने बैठ जाओ, सिर्फ इतना है कि आत्म प्रशंसा वाली जो वृत्ति होती है ना, अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलना। मेरा था एक दोस्त ऐसा, तो वो मतलब छोटी भी बात होगी ना अपनी, उसकी कई बार तो उन्होंने जला के मुझे राख कर देता था। साधु बनने की बात बता रहा हूँ आपको, साधु बनने के बाद की बात है ये। जला के राख करने का मतलब है मुझे इतने भयंकर कोस कोस के चिढ़ा देता था कि आखिर में मैं हाथ जोड़ देता था कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ बचने के लिए। और खुद की छोटी छोटी बातें भी होती थी, मेरा गांव ऐसा, वहां का खाना ऐसा, वहां का पीना ऐसा, वहां का रहना ऐसा, ये भगवान। मतलब ये है कि आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसी हो जाते हैं, अपनी अपनी बड़ाई करने खुद ही कर देते हैं। तो अपनी बड़ाई जो करता है उसके, इसको विपरीत कर दिया कि ना अपनी बड़ाई नहीं करता और दूसरों की निंदा नहीं करता, तो कहा उसको उच्च गोत्र का बंध होता है। क्या होता है? उच्च गोत्र का बंध होता है। सिंपल हो गया ना, अपनी बड़ाई नहीं करता और दूसरों की निंदा नहीं करता। फिर क्या कहा, फिर अगला जो था वो था कि दूसरों में जो गुण होते हैं उनको न कहकर उनको दबा देता है। तो क्या करता है उच्च गोत्र का, क्या ये था नीच गोत्र के बंध का, कि किसी का गुण देखा और उसको क्या कर दिया, दबा दिया। पर उच्च गोत्र का बंध क्या होगा, कि भैया गुण देखा तो बोलते आह धन्य हो, आप कितनी तपस्या कर पाते हो,
आप कितना अच्छा भजन गाते हो, अरे गाया करो ना, समाज में गाया करो, प्रोग्राम होते हैं, दूसरे लोग सुनेंगे, कितना आनंद आएगा। गाया कीजिए, आप ऐसे छिपा के क्यों रखते हो? या किसी में कोई ज्ञान हो, किसी में कोई नॉलेज हो, तो कहना है अरे अगर आपके पास ये ज्ञान है तो बांटो ना, लोगों को बताना, देखो इनको ज्ञान आता है, इनको इतनी अच्छी बातें आती हैं। तो दूसरों के गुणों को बताना, ये भी उच्च गोत्र का बंध होता है। इससे भी फिर क्या है, कितने गया, अपने में विद्यमान गुणों को प्रकाशित करना, ये हो गया नीच गोत्र का बंध। तो अपने में जो विद्यमान गुण है वो तो पहले से आप बता नहीं सकते ना, पहले खुद ही थोड़ी ना बताओगे जा जाके कि देखो मुझे कितना ज्ञान है, मुझ में कितना मतलब जो भी है भीतर में गुण कैसे होते हैं मुझे नहीं पता। जो भी हो, आप अपने गुणों को यदि खुद ही बताते हैं दूसरों के सामने, या अपना अवगुण छिपाते हैं, तो नीच गोत्र का बंध होता है। और उच्च गोत्र के बंध के लिए क्या है कि आप अपने गुणों की नहीं, बल्कि अगर कोई प्रशंसा करे कि वाह धन्य हो आप तो इतने महान हैं, आपको नहीं ले भैया, छल कपट से भरा हुआ जीव हो, इतने सारे अवगुण हैं, राग भी भरा पड़ा है, द्वेष भी भरा पड़ा है, अभी तो संसार की आसक्ति नहीं छूट रही है। वो मेरी माता बोल रही थी ना, महाराज जी आप क्यों पशु बनोगे, क्या नाम था, मेरी नलिनी माता बोल रहे थे, महाराज जी क्यों 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 ऐसा बोला, सबसे पहली प्रतिक्रिया आया हाँ क्यों 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 क्यों, तो कह तो रहा हूँ इतनी आसक्ति भरी पड़ी है, राग द्वेष से पीछा नहीं छूट रहा, मेरी माँ मेरी, कुछ हाथ फेर दो उधर से, फेंक के मार दो ताकि मेरा राग द्वेष छूट जाए। ये मोह की बातें, ये आसक्ति नहीं टूटती। तो बताइए, जब ये भीतर से नहीं जाते तो तब कौन सी दशा होती है, यही तो दशा होती है। मैंने बोला ना कि मैं पशु बनने वाला हूँ, इसीलिए बोला ना कि बाहर में तो ये साधु का वेश धारण कर लिया, भीतर से राग छूट नहीं रहा मेरा। तो मेरी माँ, मैं क्या करूं ऐसा कि ये फट से छूट जाए, है या नहीं? तो इन सी चीजों से जब ऐसे जो क्या बोलते हैं वो कहाँ थे हम, उच्च गोत्र पे, तो जब कोई प्रशंसा कर दे, कोई ये बोल दे कि आप तो इतने धन्य हैं, आप तो आप में तो इतना ज्ञान है, तो तब अपने ये कहना कि भैया काहे का ज्ञान, कैसा ज्ञान, ज्ञान तो ये कहते हैं कि भैया अपना चैतन्य इतना प्रकाशित हो जाए कि संसार का सारा विकार धुल जाए। यहाँ तो धुलता ही नहीं है, यहाँ तो वासना, कामना, महत्वाकांक्षा, संसार की भागदौड़ खत्म ही नहीं होती। तो इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। ठीक है, विनम्र भाव रखने से, अपनी सहजता बनाए रखने से। हाँ 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 हाँ, आखिरी सूत्र है विघ्न करण मंतरायस्य, समझ में आया? मैंने जल्दी तो नहीं खत्म कर दिया, आ गया? ठीक है, आ गया। अब है विघ्न करण मंतरायस्य, अंतराय कर्म आखिरी है। तो ये करे, ये कैसे पता करे, किसी भी चीज में विघ्न डाल देना अंतराय कर्म को बनाएगा। अंतराय कर्म के 5 वेद है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो किसी कोई दान दे रहा है तो उसे, यार किसको दान दे रहे हो, ये कोई दान देने की जगह है? कोई मतलब किसी भी तरीके से, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा इंदौर में एक लेडीज रहती है, वो कुत्तों के लिए बड़ा काम करती है। वो कहती है कि भैया तुम कुत्तों को ना इस तरीके से मत सताया करो। तो इंदौर में तो वो बड़ा काम अच्छा कर रही है, काश ऐसे पूरे देश में हो जाए। सिर्फ केवल कुत्तों की बात नहीं है। तो एक दिन वहाँ इंदौर में, इंदौर की घटना है, वहां ना एक बेचारी कुतिया ने बच्चे जन्म दिया। अब कुतिया एक बार में 5 6 7 तक बच्चे दे देती है, कई बार तो 10 10 11 भी हो जाते हैं उसके। तो 5 6 बच्चे उसने दिए। वहां पे एक आदमी, उसने पता नहीं क्या किया, उसने उठाए वो बच्चे, बेचारे छोटे छोटे नवजात बच्चे उठाए और उठा के पता नहीं कहाँ फेंकाया, उन्हें छोड़ाया। अब किसी ने क्या हुआ, किसी ने उसकी वीडियो बना दी उसको उठाते समय, किसी बच्चे ने बनाई, किसने बनाई पता नहीं। तो वो तो लोगों को पता चल गया कि इसने क्या किया, कुतिया ने बेचारी ने बच्चे दिए और ये उठा के उनको पता नहीं कहाँ फेंकाया। बताओ कितने कर्म का बंधन किया, है या नहीं? हाँ, ये एक आसान काम है, बेचारे कुत्तों उनकी एक नसबंदी का कार्य चलता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो भैया, अगर शहर में इतने कुत्ते पसंद नहीं है तो वो काम करवाया जा सकता है, उसमें ठीक भी है। क्योंकि इतने सारे, क्योंकि वो बेचारे साथ में रहते हैं। तो वैसे मैं इस चीज की वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं अनुमोदना नहीं करना इन चीजों की, पर हाँ अगर ये ज्यादा परेशानी का सबब बनते हैं, उनकी भीड़ यदि ज्यादा परेशानी का सबब बनती है, तो ये कार्य किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो, परेशानी ना हो। पर ये है कि उन बच्चों को बेचारे को फेंकाया, फिर वो जो वीडियो बनी उसके आधार पर उस आदमी को पकड़ा, फिर उसको बोला भाई जहां तुम फेंक के आए हो वहां से वापस उठा के लाओ। फिर वो वापस उठा के लाया। तो कई बार क्या होता है कि लोग अगर दूसरे भले काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो रोक देते हैं, निंदा करते हैं कि देखो आया बड़े दानी, काय का दानी, इतना तो कमाता है, 100 रुपए कमाया, 1 रुपए का दान किया तो कोई बड़ा दान थोड़ी ना हो गया।
तो ये क्या कहते हैं, दानांतराय का। अगले जन्म में लाभ नहीं होने वाला आपको। हाँ, दान रोकोगे लाभ नहीं होगा, लाभांतराय, लाभ रोक देना किसी को, दान से किसी को लाभ हो रहा था, आपने रोक दिया। तो यही है, दान है, लाभ है, भोग है, उपभोग है, और आखिरी जो मेन है, मुख्य है, वो है वीर्य। वीर्य का मतलब शक्ति, सामर्थ्य। मैं आपके सामने बोल पाता हूं ना, ये भी सामर्थ्य है। और ये बोल पाता हूं, क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि भगवान की कृपा से ये सामर्थ्य मिल पाया है, उद्घाटित हो पाया है, क्षम हो पाया है इसका। अगर नहीं हो पाता तो क्या 15 मिनट में बैठ जाता बोल के, समझ गए ना? हाँ, तो जो कैसे करा करे, दान आदि में विघ्न पैदा कर देना। जिस भी काम में विघ्न पैदा करोगे वो आपको अंतराय कर्म का क्या करेगा, बंद करवाएगा। ये आश्रम तत्व हो गया, छठा अध्ययन पूरा हो गया। आज पता कितनी खुशी हो रही है मेरे को, पूछो मत। ठीक है, और एक काम और करेंगे। आज हमारा टाइम भी जल्दी पूरा हो गया, मतलब शास्त्र जल्दी पूरा हुआ, टाइम जल्दी नहीं पूरा हुआ। कल 7वां अध्ययन पूरा शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तर आपके यदि हो तो अभी पूछ सकते हो, 5 मिनट के लिए टाइम है। और कल मैं नया अध्ययन चालू कर दूंगा, क्योंकि प्रश्न कोई खास आते नहीं है। पर अगर फिर भी आप में से किन्हीं के लोगों के प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, क्योंकि कल शनिवार है ना। शनिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैटरडे। सैटरडे। ये कौन बोला? मथेन वंदनामी गुरुदेव, मथेन वंदनामी गुरुदेव। हाँ, वो 24वां सूत्र बताया ना आपने, चौतर से वो क्या तद्विपर्यायो नीच वृत्ति को, चौतर से क्या बताया आपने? और मैंने भी किताब इतनी जल्दी पूरी कर दी थी। हाँ बोलो। 24वां नीच गोत्र बंध का कारण है। हाँ, नीच बंध का, नीच गोत्र के बंध का उसमें वो बताया है कारण, कैसे होता है। हाँ, क्या है? वो चौतरस्य यानी क्या? तरस्य कहाँ है ना वो तीसरा शब्द, ये तो 25वें। इसका कोई मतलब नहीं है। च का मतलब है और। हाँ, उत्तरस्य, उत्तरस्य का मतलब अगला। पहला कौन सा है? नीच गोत्र माता, पहला हाँ, सूत्र गोत्र का है, पहला नीच गोत्र। अगला कौन सा है? गोत्र। उत्तरस्य का मतलब है अगला। अगला तो यहाँ पे चोत्तरस्य, नीचैर गोत्रस्य, पहले 24वें सूत्र में देखो, नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र का बंध होता है। फिर नीचे आया चोत्तरस्य, च उत्तरस्य, च का मतलब है और। जैसे हम बोलते हैं ना, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अच्छा, तो मतलब है तो नीच गोत्र के बारे में तो पहले बता चुके हैं, तो आचार्यवर ने उसको मतलब दोहराया नहीं, उन्होंने उसको उत्तरस्य से बताया। उत्तरस्य का मतलब अगला। अगला कौन सा है? तो वो है उच्च गोत्र। तो कहा उच्च गोत्र अगला, ऐसा। मथेन वंदनामी, बहुत कृपा कराई गुरुदेव, मथेन वंदनामी। किसी का कुछ आया है, मेरे तो बोलते बोलते कहानी बंद हो जाते हैं आजकल, भगवान भला करे। अगर कोई गूंगा बहरा बनता है तो किस कारण से बनता है? हाँ ठीक है, गूंगा बहरा बनना, ये गूंगा होना ये नाम कर्म का भेद है, बहरा भी। और हाँ, नाम कर्म की वजह से बनता है। और साथ ही साथ अगर इसमें क्या है, नाम कर्म तो कारण है सो है, और भी बहुत सारे कारण है, पर मुझे पता नहीं है। वो एक किताब आती है, क्या बोलते हैं उसको, गौतम पृच्छा। ठीक है, एक किताब आती है, जिसने भी सवाल पूछा है, गौतम पृच्छा किधर गया, कौन हो, माता हो पिता हो, पूजा जैन जी है, ये बैंकॉक वाली है। पूजा आपने पूछा, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो, जो भी शरीर से संबंधित चीजें है ना, शरीर से संबंधित जो भी विकार होगा वो नाम कर्म के कारण। गूंगा होना ये शरीर से संबंधित है, बहरा होना शरीर से संबंधित है, अंधा होना या मेरी तरह से चश्मा कम हो जाना, सॉरी चश्मा कम होना ये दर्शनावरणीय कर्म की वजह से होता है, आंख की रोशनी कम हो जाना। पर जो भी है, आंखें भैंगी हो जाती है, कोई काना हो जाता है, अंधा हो जाता है, वगैरह वगैरह, जो भी होगा ये सब नाम कर्म की वजह से होता है। ठीक है, लूला लंगड़ा वगैरह सब नाम कर्म की वजह से। पर हाँ, यदि आपको और गहराई से जानना हो कि किसकी वजह से, क्योंकि सारे कर्म क्या होते हैं ना, ये लेन देन करते रहते हैं आपस में। ऐसा भी नहीं है कि नाम कर्म की ही वजह से होगा, कई बार ऐसा होता है कि कर्म कुछ और भी होता है।
वो कौन से कारण है, कभी गौतम परीक्षा पढ़ना। एक महाराज जी की किताब है, मैं सजेशन करूंगा आपको, साध्वी युगल निधि जी की किताब है कर्म संहिता, अगर आपने देखी हो तो। कर्म संहिता है, साध्वी युगल निधि जी, जिनका मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट से उनकी किताबें छपती हैं। तो कर्म संहिता में पूरे 8 कर्मों का विस्तार से उन्होंने समझाया है, अगर कभी मिले तो पढ़ लेना, उसमें गौतम परीक्षा भी अलग से दे रखी है। ठीक है, धन्यवाद महाराज। हाँ जी। अब ना मैं जय जय बोलना चाहता हूँ, मेरे कान पता नहीं क्यों बंद हो गए, जूं करते हैं ऐसे। जय कुछ आ जय। गए? हाँ, मुझे होता है कुछ। आपको और बहुत हाँ, बहुत आप सभी का आभार, आप सभी की कृतज्ञता आप सबके प्रति, और आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, गुरुदेव श्री जी को प्रणाम, नमन, वंदन, बहुत बहुत सारा अभिनंदन। अति उत्तम, अति उत्तम।